ये स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा है कि पार्क में 2 तरीके की स्लाइड उसने बनानी है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। एक वो जो 5 ईयर्स से बिलो एज वाले बच्चों के लिए होगा। शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज़ एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। अब उसने सोचा है कि वो जो स्लाइड बनानी है वो 1.5 मीटर की हाइट से स्टार्ट होनी चाहिए और वो जो स्लाइड है वो इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री टू द ग्राउंड। वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। जबकि उसने सोचा है एल्डर चिल्ड्रन के लिए शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। उसने एल्डर चिल्ड्रन के लिए सोचा है कि 3 मीटर की हाइट के ऊपर एक स्लाइड बनाई जाए। तो वो जो है ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है वो स्लाइड। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। अब हमने ये ढूंढना है कि दोनों केसेस में स्लाइड्स की लेंथ कितनी होगी। तो हमने जो ढूंढना है, देखो पहले फिगर बनाते हैं। ये मैंने फिगर बनाई है। मैंने लिया है कि एक पोल ले लिया है 1.5 मीटर जिसकी हाइट होगी और यहाँ से वो स्लाइड बनाई जाएगी जिसके ऊपर बच्चे जो हैं वो स्लाइडिंग कर सकते हैं। तो इसमें मैंने एंगल ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री का बना रहा है। तो मैंने ये चीज़ ढूंढनी है यहाँ पे। तो देखेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल भी हमें दिया हुआ है 30 डिग्री, थीटा दिया हुआ है, गिवन है। और अब मैं सोचूंगी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज हमने ढूंढना है। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होगी जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यूज़ होता है। तो P/H किस में होता है, साइन थीटा में। साइन थीटा को यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमारे पास AC की वैल्यू आ जाएगी। मैंने ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी है, आप भी लिख सकते हो, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट इस क्वेश्चन को। मैंने राइट एंगल ट्राइंगल में मैं लिखूँगी कि साइन थीटा, मुझे पता है कि साइन थीटा P/H के इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ जो वैल्यू पता है। थीटा मुझे पता है कि 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर मुझे पता है 1.5 है, हाइपोटेन्यूज मैंने ढूंढना है, वो हमारे पास AC है। तो साइन 30 डिग्री ये हमारे पास होता है 1/2। टेबल से वैल्यू आप देखोगे और पुट कर दोगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, AC को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो AC आ गया, 1.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। ये हमारे पास एक आंसर। मतलब बिलो 5 ईयर्स की एज वाले स्टूडेंट्स के लिए लेंथ ऑफ स्लाइड होगी 3 मीटर। आप लास्ट पे लिख दोगे देयरफॉर लेंथ ऑफ स्लाइड इन दिस केस इक्वल्स टू 3 मीटर। अब मैं केस 2 की तरफ जा रही हूँ। केस 2 क्या है? केस 2 क्या है? फॉर एल्डर चिल्ड्रन। एल्डर चिल्ड्रन के लिए उस पोल की हाइट है 3 मीटर, स्लाइड जहाँ से होगा और एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ थीटा। आप यहाँ पे थीटा कोई और भी थीटा की जगह पे 5 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। मैं फिर से थीटा ले रही हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन राइट एंगल ट्राइंगल DEF में फिर से मैं सोचूंगी कि ये चीज़ मैंने ढूंढनी है। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर ओवर H साइन थीटा में होता है। तो मैं यहाँ पे फिर से साइन थीटा लिखूंगी, P/H वैल्यू पुट कर रही हूँ, साइन 60 डिग्री, P की वैल्यू 3, H की वैल्यू DF जो कि हमने ढूंढना है। तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2 इक्वल्स टू 3/DF। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 6/√3। ये जो √3 है इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब फिर से डिनोमिनेटर में आ गया रूट, तो मैं रूट को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ूंगी। रैशनलाइज किया, ये हमारे पास आ गया
6√3 डिवाइडेड बाई 3। 6 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया, √3 को √3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे √ कैंसिल हो जाएगा। सेम टर्म जब √ में पड़ी होती है तो √ हटा देते हैं तो अंदर वाली टर्म आ जाती है, ये कैंसिल होकर आ गया 2√3। तो इसका मतलब है लेंथ ऑफ स्लाइड, इस केस में लेंथ ऑफ स्लाइड कितनी आ गई 2√3 मीटर। ये आंसर। इस क्वेश्चन को एक बार सारे को देख लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 4th क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करूँगी।